Hello, dear students. Welcome back to your own study area, A1 Tutor. एंड आपके एग्जाम्पलर रिवीजन सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर सेकंड फॉर 11th क्लास बायोलॉजी लेकर आए हैं। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसकी एग्जाम्पलर प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हमारे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सिंगल करेक्ट आंसर टाइप आपको यहाँ ऑप्शन टिक करने हैं। तो ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू, देखो आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ध्यान होगा, राइट। 5 किंगडम में आपने क्या क्या पढ़ा था? तो प्रोकैरियोट में सबसे पहले कौन था? मोनेरा। यूकैरियोट में आपके प्रोटिस्टा, देन आपके फंगी, देन आपके प्लांटे और एनिमेलिया। तो ये सारे क्या हैं आपके? सारे के सारे यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में कौन हो गया सबसे पहले? मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट। ऑल यूकैरियोट यूनिसेलुलर बिलोंग टू द प्रोटिस्टा। ठीक है। नेक्स्ट है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दिया था? R H विटेकर ने, राइट। किसने दिया था? R H विटेकर ने। तो यू मे सी हियर, ठीक है। द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय R H विटेकर, कब? 1969 में। कब? 1969 में। ही क्रिएटेड न्यू किंगडम फंगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्लासिफिकेशन दिए गए थे वहाँ पे एनिमल्स को, प्लांट्स को इंक्लूड किया गया था, बट फंगी के लिए कोई एक सेपरेट क्लास नहीं दी गई थी, क्योंकि फंगी ना तो ऑटोट्रॉफिक है और ना ही क्या है, एनिमल जैसे हैं। तो इसका मतलब इनको कहीं एक अलग क्लास में रखना था, दैट इज द सेप्रोफिटिक, है ना, विच इज अंडर द फंगी हेडिंग. Now, the 5 kingdom classification was Plantae, Animalia, Protista, Monera and Fungi. और अभी हमने बात की थी ना, मोनेरा आपके क्या है? सारे प्रोकैरियोट्स, और प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स. नाउ विटेकर ने जो 5 क्राइटेरिया यूज किए थे अपने किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए, वो क्या थे? तो 5 चीजें थी: रिप्रोडक्शन, सेल का स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसीलिए उन्होंने कैसे रखा था? सबसे पहले मोनेरा को रखा, फिर प्रोटिस्टा को, फिर फंगी को, फिर प्लांटे और एनिमिलिया को। तो ये इवोल्यूशन बेस्ड है, ठीक है। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? थैलस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इन 5 चीजों को उन्होंने इंक्लूड किया था क्लासिफिकेशन के लिए. नाउ नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरिया. तो सॉल्टी एरिया वाले को हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स. मिथेनोजेंस क्या होते हैं? जो मार्शी एरिया में या कैटल्स के मतलब डंग वगैरह में जो बैक्टीरियाज मिलते हैं वो, है ना. थर्मो एसिडोफाइल्स यानी हाई टेम्परेचर और एसिडिक एनवायरनमेंट में रहने वाले. तो हेलोफाइल्स क्या है आपके? बैक्टीरिया लिविंग इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया. नाउ थर्मो एसिडोफिल लिविंग इन हॉट स्प्रिंग या डीप सी वाटर, एग्जाम्पल थर्मोकोकस, राइट. ऐसे ही यहाँ पे देखो आपका मिथेनोजेंस क्या है? बैक्टीरिया लिविंग इन मार्शी एरिया या प्रोड्यूस मीथेन गैस, राइट, गोबर गैस वगैरह के लिए. देन हेलियोफाइट्स क्या है? सन लविंग प्लांट. ये आपके लिए बहुत ही यूनिक टर्म है, आप ध्यान रखिएगा इसको. तो क्या है? हेलियोफाइट्स. नाउ नेकेड साइटोप्लाज्म, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफाइट, ठीक है. जो कैरेक्टरिस्टिक है किसकी है? तो आप किसकी बात करेंगे यहाँ पे? आपके स्लाइम मोल्ड्स की, राइट. किसकी बात करेंगे यहाँ पे? स्लाइम मोल्ड्स की. तो स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट. कौन से हैं ये? आपके प्रोटिस्ट है, राइट. देन जिनकी कोई सेल वॉल नहीं है, राइट. तो इनका साइटोप्लाज्म कैसा हो गया? अनकवर्ड. तो द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड पोजेस ट्रू वॉल, बट इनके जो स्पोर्स है उन पे क्या है? ट्रू वॉल है. थैलॉइड मल्टीन्यूक्लिएट बॉडी होती है, राइट. कैसी होती है? मल्टीन्यूक्लिएटेड बॉडी होती है. और इनका सेप्रोफिटिक नेचर के कारण इनको मोल्ड्स कैटेगरी के नाम से दिया गया है, क्योंकि आपकी जो फंगीज हैं, है ना, वो भी तो, फंगस भी सेप्रोफाइटिक नेचर का होता है इसलिए. तो एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा? प्लाज्मोडियम, ठीक है. स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट. कैसे होते हैं? जैसे कि ब्रेड मोल्ड वगैरह के होते हैं वैसे ही, लेकिन ब्रेड मोल्ड फंगी में आता है, यहाँ मत रखिएगा याद. तो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड कौन से हो गया? फाइसेरम, है ना. देन आपका सेलुलर स्लाइम मोल्ड जिसे डिक्टियोस्टेलियम बोलते हैं, राइट. डिक्टियोस्टीलियम. ए सेलुलर में कौन आ गया? फाइसेरम एंड डिक्टियोस्टीलियम. एग्जाम्पल आई होप आपको याद रहेंगे. नेक्स्ट हम आ जाते हैं एन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंगी. देखो जहां पे भी आपकी एल्गी का वर्ड मिले, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे, तो वहां फाइको वर्ड आ जाएगा, राइट. फंगी का मिले
वहाँ माइको वर्ड आ जाएगा, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगी, है ना। और रूट का मिले तो मतलब उसको राइजा वर्ड आ जाएगा। ठीक है, क्या वर्ड आ जाएगा, राइजा। तो अब यहाँ देखो, फंगी बोला है तो क्या वर्ड आना चाहिए, माइको, ये रहा। और रूट बोला है तो राइजा, तो माइको राइजा, राइट। तो लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके बीच का है, एल्गी और फंगी के का, राइट। देन रिलेशनशिप इज नोन एज हेलोटिज्म, क्या कहते हैं, दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड हेलोटिज्म, राइट। Now the next thing is a carrion is formed when, एक carrion डाइकैरियन स्टेज कब आती है, सॉरी, डाइकैरियन यानी डाई यानी टू और कैरियन यानी न्यूक्लियस कब बनता है, तो डाइकैरियोटिक स्टेज आपकी आती है द टू हैप्लॉइड सेल, टू सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, जब तुरंत फ्यूज नहीं होते हैं। एग्जैक्टली वो क्या करते हैं, जो कोई भी दो हैप्लॉइड सेल है, राइट, एन सेल है, अब ये फ्यूज होंगे तो इनके जो न्यूक्लियस हैं उस स्टेज पे क्या करेंगे, ऐसे ही एग्जैक्ट कॉमन न्यूक्लियस नहीं बना इनका, बट ये जॉइन है, राइट। तो दैट इंटरमीडिएट स्टेज इज कॉल्ड डाइकैरियन स्टेज, यानी अब दो न्यूक्लियस क्या हैं, एक दूसरे से जॉइंट है। तो इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इनटू डिप्लॉइड सेल, हाउएवर इन अदर फंगीज लाइक एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज क्या होती है, द इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज अपीयर्स, जिसमें क्या होता है n+2 n, है ना, n+n क्या हो जाएगा, 2 न्यूक्लियाई पर सेल हो जाएगा। जैसे कि आपका क्या होता है, जैसे आप जाइगोट में बनते हैं 2n बन जाता है ना, 2n से पहले दोनों n थे, तो यहाँ पे उस फंगी के बीच में क्या हो जाती है, उस सेल तो कॉमन हो गया लेकिन न्यूक्लियस दो है, तो इसीलिए उसे डाइकैरियोट स्टेज बोलते हैं, जो कि एक इंटरवीनिंग यानी इंटरमीडिएट स्टेज है। सच कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकैरियन एंड फेस इज कॉल्ड डाइकैरियन फेस ऑफ फंगस, राइट। अब इसमें सबसे यूनिक फीचर जो मैंने आपको बताया, इसमें डिसिमिलर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं, इसमें दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं बट सेल क्या है, सिंगल है। नाउ कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था, आपने अभी इस चैप्टर में प्रायोन्स, है ना, लाइकेंस, वायरॉइड्स और वायरसेस पढ़े हैं। तो जो आपका आइवॉन्स्की है ना, इन्होंने क्या दिया था, वायरस, राइट। जो आपके M.W. बर्जिनिक हैं, उन्होंने दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का कंसेप्ट, राइट। उन्होंने क्या दिया था, जो आइवॉन्स्की ने वायरस दिया था, IV से याद रख लो, आइवॉन्स्की में क्या दे रखा, IV है, तो मैंने क्या डिस्कवर किया, वायरस, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। और बर्जिनिक ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि जो फ्लूइड है वो वायरस नेचर का होता है, या वाइवम फ्लूइडम का मतलब है एक जहरीला, एक तरीके से कॉन्टेजियम यानी जानलेवा जहरीला फ्लूइड, right, तो and he has recognized certain microbe as casual organism of mosaic disease of tobacco, TMV virus, tobacco mosaic virus। ऐसे ही जो बर्जिनिक है, उन्होंने 1998 में क्या दिखा, उन्होंने देखा कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है, कौन सा, टोबैको प्लांट, उसमें से उन्होंने जब TMV को एक्सट्रैक्ट आउट किया तो वो एक हेल्दी प्लांट में भी क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और वो किस वजह से हुआ, जो फ्लूइड उन्होंने उस हेल्दी प्लांट पे अप्लाई किया, राइट। तो इसीलिए उस फ्लूइड को उन्होंने क्या कहलाया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड। आई होप याद रहेगा। देन आ जाते हैं हम किस पे, WM स्टैनले ने, उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था, ठीक है। स्टैनले से कैसे याद रखेंगे, उन्होंने क्या कर दिया, सॉलिडिफाई कर दिया, क्रिस्टलाइज यानी सॉलिड स्टेट में, तो S से याद रखेंगे, क्या किया, सॉलिड, सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टल, ठीक है। तो WM स्टैनले ने क्या किया, उसको क्रिस्टलाइज किया फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपना एसोसिएशन बिटवीन माइकोबायंट एंड फाइकोबायंट आर फाउंड इन वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, माइकोबायंट यानी जो आपका फंगल पार्ट है, और फाइकोबायंट यानी जो एल्गल कंपोनेंट है, बायंट यानी लिविंग कंपोनेंट, और फाइको और माइको का वर्ड का मीनिंग अभी मैंने बताया था। तो किस में आया था हमारा, लाइकेंस में, रूट के साथ होता है तो माइकोराइज आया था, है ना। डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड वायरॉइड्स, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पे आप देखो, आपने देखा था कि वायरसेस और वायरॉइड्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट है जैसे कि एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरस, बिल्कुल सही बात है। एक वायरस में इस टाइप से एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ना, इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का बनाता है, जो कि वायरस में है बट वायरॉइड्स में नहीं है।
तो वायरॉइड्स क्या हैं? दे आर स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटे हैं और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक सॉरी क्राइसेंथम स्टंट डिजीज, इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। एग्जैक्टली ये क्या है? एक इन्फेक्शियस आरएनए हो सकते हैं जिसपे कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है। वहीं प्रायंस की बात करें तो दे आर इन्फेक्शियस एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, है ना। तो दे आर इन्फेक्शियस एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। और एग्जाम्पल याद रखना बड़ा इजी है, पी फॉर प्रायन, पी फॉर पागल। तो पागल करने वाली डिजीज कौन सी होती है? आपकी मैड काउ डिजीज, राइट। तो विद रिस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करंट सीक्वेंस। अब फंगस की जो सेक्सुअल फेज है साइकिल की, उसके हिसाब से आपको सीक्वेंस क्या करनी है। तो कभी भी जो दो फंगी हैं उसमें प्लाज्मोगैमी होगी यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होगी, देन न्यूक्लियस फ्यूज होंगे और फाइनली फिर मियोसिस हो जाएगी। तो द सेक्सुअल साइकिल इंक्लूड 3 स्टेप, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वगैरह आपका जितना भी है, सेल वॉल फ्यूज, सेल मेम्ब्रेन फ्यूज होते ही सारे क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। किसमें हो सकता है? मोटाइल हो सकता है नॉन मोटाइल गैमेट्स हो, राइट। देन उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेज में, प्लाज्मोगैमी इज फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल। देखो सेक्सुअल है तो ऑब्वियसली आपके हैप्लॉइड सेल ही फ्यूज होंगे, तो विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन अभी क्या हुआ? न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ है। नाउ फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, अब क्या होगा? दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, राइट। देन थर्ड स्टेज है आपकी मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। तो मियोसिस जो आपकी किसमें होगी? हैप्लॉइड स्पोर बनाने के लिए, राइट। किसमें? जाइगोट में। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बट रेप्लिकेट देमसेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल। टू विच ऑफ द प्लांट किंगडम डू वायरसेस बिलोंग्स टू? देखो वायरसेस एग्जैक्टली क्या है हमारे, हमने कनेक्टिव लिंक का कंसीडर किया है इनको, किसके बीच में? आपके लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। आउटसाइड द लिविंग सेल ये तो नॉन लिविंग का ही काम करते हैं, इनमें कोई एक मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही लिविंग सेल को इन्होंने क्या कर लिया? अटैक किया और उसकी मशीनरी को यूज किया अपने आप को रेप्लिकेट करने पे, तो एट दैट टाइम दे फंक्शन एज लिविंग, क्योंकि वो रेप्लिकेशन कर रहे हैं, राइट। वो उस मशीनरी को यूज कर रहे हैं टू मेक फर्दर मोर वायरसेस। तो टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरस बिलोंग? ना तो मोनेरा हुए, ना प्रोटिस्टा हुए, ना फंगी हुए, नन ऑफ दीज वर्ड आएगा, राइट। तो they are viruses did not find a place in classification since they are not truly living, because उनको ना न्यूट्रिशन करना है, ना रेस्पिरेशन करना है, कुछ नहीं करना है। they don't have a proper cell structure, कुछ नहीं होता है उसमें, ना वो यूकैरियोट है ना प्रोकैरियोट है, ना ही कोई इनमें सेल ऑर्गेनेल्स है। दे आर इनर्ट आउटसाइड, एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है जस्ट, है ना। दे कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑफ देयर ओन, बट जैसे ही वो किसी होस्ट सेल में जाएंगे तो दे एक्ट एज लिविंग। ऐसे ही तुम्हारा यूक्लिना का एग्जांपल है, कनेक्शन बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, राइट। नाउ मेम्ब्रेन ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन, जो मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज हैं वो किस में मिलते हैं बेसिकली? तो आप देखो इसमें क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट है, फाइकोमाइसिटीज। देखो फाइकोमाइसिटीज यानी फाइको वर्ड आपकी एल्गी से एसोसिएट है कहीं ना कहीं, तो एल्गी नेचर होगा यानी, ठीक है। तो किस बिहाफ में मिलेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट में, डिकेइंग जो वुड वगैरह है वहां पे, ठीक है। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में, किस में? जो आपकी जहाँ पे मॉइस्चर वगैरह भी है, डैम्प है एरिया है, मतलब दलदली एरिया, लाइक इस तरीके के कोई भी डिकम्पोजिंग मटेरियल है आसपास, ऐसे किसी भी एनवायरनमेंट में। एज ऑब्लिगेट पैरासाइट, देखो दो चीजें होती है, ऑब्लिगेट होता है जो सिर्फ एक ही तरीके का मोड रखे, और फैकल्टेटिव होता है मतलब स्विच कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी स्ट्रिक्टली पैरासिटिक है, किस पे? प्लांट्स पे। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? करेक्ट। तो मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज किस में होता है? एक्वेटिक हैबिटेट में, डिकेइंग वुड में, मॉइस्चर डैम्प प्लेसेस वगैरह, और completely they are parasitic on the plants. Now the next question is, what is the principle underlying the use of cyanobacteria in agricultural field of crop improvement? साइनोबैक्टीरिया जिसे BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, एग्जैक्टली कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं माइक्रोब्स, है ना। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, दोनों में होते हैं। एग्जांपल आपका नोस्टोकैनापेना एंड ऑसिलेटोरिया आ गया, ये बेसिकली किसके एग्जांपल है? ब्लू ग्रीन एल्गी के। अब ब्लू ग्रीन एल्गी का काम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना,
राइट। तो ये नाइट्रोजन साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय स्पेशलाइज्ड सेल, जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं, जो बेसिकली किस में मिलती है, नॉस्टॉक और एनाबेना में, है ना। वैसे इनकी अगर डायग्राम ध्यान हो उसमें म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर, राइट, एंड दे ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल टू इंक्रीज फर्टिलिटी, क्योंकि ये केमिकल नेचर वाले जो फर्टिलाइजर होते हैं वो किसी भी तरीके का बेनिफिशियल मैटर या ऑर्गेनिक मैटर नहीं ऐड करते, लेकिन वहीं अगर हम मैन्योर की बात करें या बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट देते हैं किसी भी सॉइल को। नेक्स्ट है, सपोज यू एक्सीडेंटली फाइंड एन ओल्ड प्रिजर्व्ड परमानेंट स्लाइड विदाउट अ लेबल, उस पर कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन योर एफर्ट टू आइडेंटिफाई इट यू प्लेस द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, आपने जैसे ही उसको ऑब्जर्व करने के लिए रखा तो तुमने पाया कि वो यूनिसेल्युलर है, उस पर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब वो क्या हो गई, यूकैरियोट। बाइफ्लैजिलेटेड है, तो बाइफ्लैजिलेट किस में होते हैं, दो फ्लैजिलास डायनोफ्लैजिलेट्स में। वन फ्लैजिलम लाई लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली, ये फीचर किसका था, डायनोफ्लैजिलेट का। व्हाट वुड यू आइडेंटिफाई इट एज, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, आपका डायनोफ्लैजिलेट, जो कि क्या है आपके किसके अंडर आएंगे, प्रोटिस्ट के अंदर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली in a furrow between the wall plates. Now dinoflagellate belongs to the protista, right? नेक्स्ट हम देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ इज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एडवांटेजियस ओवर द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो फाइव किंगडम में एक तो आपका किसका बेसिक जो इंपॉर्टेंस है वो है आपकी बेसिकली फंगीज की। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ प्लांट्स और एनिमल थे, फंगी को कोई प्रॉपर प्लेस नहीं थी, आपके प्रोकैरियोट यूकैरियोट को कोई प्रॉपर प्लेस नहीं थी। तो टू किंगडम में क्या था, इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रो एंड यू, ठीक है, इनमें सारी चीजें एक साथ रख ली गई थी, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को भी, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी, और बाकी सारी चीजों को भी। ऐसे ही द टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, कोई उनमें डिफरेंस नहीं रखा। क्लैमिडोमोनास यूनिसेलुलर, स्पाइरोगायरा मल्टीसेलुलर, सबको एक साथ अंडर एल्गी रख दिया था, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेटिक और ये भी। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक, उसमें कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों को एक ही कैटेगरी में रख दिया जनरली, कोई अलग वो डिस्टिंग्विश नहीं किया। ऐसे ही हेट्रोट्रॉफिक में नॉन फोटोसिंथेटिक में कोई अलग डिस्टिंग्विश नहीं किया कि एनिमल और फंगीज में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या है, फाइव किंगडम में देखिए जल्दी जल्दी। सबसे पहली चीज कि उन्होंने फंगीज को इंक्लूड किया एक सेपरेट कैटेगरी में, उन्होंने डिफरेंट किंगडम्स रखे, किस बिहाफ में, इवोल्यूशन बिहाफ में। किंगडम प्रोटिस्ट ब्रॉट टुगेदर, किसको किसको रखा उसमें, क्लैमिडोमोनास, यानी यू कैरियोट बट यूनिसेलुलर वाले, क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है अमीबा, पैरामीशियम, जिनमें अपेंडिजेस वगैरह थे, राइट। Now the next thing is animal and plant cell become more homogeneous than they are in two kingdom. So it is advantageous over the two kingdom of classification. यहाँ पे एक better distinguish किया जा सकता था animal और plants में. Now next question is polluted water bodies have usually high abundance of plant like nostoc and oscillatoria. Give reason क्यों होते हैं? अब देखो polluted water body में basically क्या होता है, आपके जो न्यूट्राइन कंपोनेंट है लाइक नाइट्रेट, फॉस्फेट, वो ज़्यादा हो जाता है, किसकी वजह से, डोमेस्टिक सीवेज की वजह से। आपको यूट्रोफिकेशन ध्यान होगा ना। अब इसमें प्राइमरली क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्राइंट इन वाटर बॉडी, जिसकी वजह से एक्सेस ग्रोथ किसका होता है, प्लैंक्टोनिक यानी फ्री फ्लोटिंग एल्गीज का, जिसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। बहुत ज्यादा एक्सेस ग्रोथ होना एल्गी का, तो एल्गल ब्लूम विच इम्पार्ट अ डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर बॉडी, जिसकी वजह से कलर अलग ही कलर आ जाता है उसमें अजीब सा। तो एल्गल ब्लूम कॉज डिटोरिएशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मॉर्टेलिटी, तो जिसके कारण यूट्रोफिकेशन के कारण जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और फिशेस की क्या होने लगती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से डेथ। तो सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गा मेनली नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया एक्सट्रीमली टॉक्सिक, दे आर टॉक्सिक टू द ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक और हेट्रो। देखो कीमोसिंथेटिक है, दैट मीन्स है तो क्या ऑटोट्रॉफिक ही है, लेकिन लाइट का यूज नहीं कर रहे, बस इतना फर्क है। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर ऑक्सीडाइज, दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कौन कौन से, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स को, अमोनिया को, है ना, किस लिए,
use the released energy for their ATP production, so they are autotrophic in nature. Now the common name of pea is simpler than its botanical name, है ना. पाइसम सेटाइवम साइंटिफिक नेम है इसका, ये जीनस है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है, राइट. नाउ व्हाई देन इज सिंपलर कॉमन नेम नॉट यूज्ड, क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि यहाँ पे कहीं हम पी कह रहे हैं, है ना, और कहीं उसको किसी और नाम से जाना चाहिए. जैसे अपनी एक इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस में बात कर लो, आपकी इंडिया के कुछ रीजन्स में इसको बटला भी कहते हैं, राइट. हम लोग इसको मटर कहते हैं. तो बहुत सारे नाम है, तो क्यों नहीं यूज कर सकते. एज वी नो दैट पी, ठीक है, वर्नैक्युलर नेम और लोकल नेम है इसका, is simpler than its botanical name, that is Pisum sativum. The local name would vary place to place, एक जगह एक जैसा हर जगह नहीं है, अलग अलग है, राइट. इवन कंट्री टू कंट्री भी अलग है. Probably one would recognize the confusion, अलग अलग चीज़ों को हम एक नाम से बुलाते हैं तो ईजी हो जाता है डिस्टिंग्विश करना, बट मैं यहाँ कुछ और कह रही हूँ, किसी और जगह जाके उसको मांगूंगी तो उनको नहीं समझ आएगा, राइट. तो इट इज ईजियर टू यूज पाइसम सेटाइवम, डिस्टिंग्विश करने में ईजी हो जाएगा, है ना. तो इट मीन्स नॉट फाइंड वे एंड मीन्स टू टॉक ईच अदर, सो टू रेफर द ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना. हैंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज, एक कॉमन हम उसका ऐसा नेम रखें जो हर जगह सेम हो. बट एक कॉमन पर्सन नहीं जानता, बट स्टडी करने के लिए हम उसको एक कहीं पे भी वर्ल्ड में पूछेंगे, किसी से भी बात करेंगे तो इजीली डिस्टिंग्विश कर लेता है. तो नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, a virus as a living organism and obligate parasite when inside a host cell, but virus is not classified along with bacteria or fungi. What are the characteristics of virus that are similar to non-living object, ऐसा क्या है. तो वायरस एग्जैक्टली मैंने क्या बताया था, आर लिविंग ऑर्गेनिज्म जस्ट इनसाइड द होस्ट सेल, जब उनकी मशीनरी को यूज कर रहे हैं, बट दे आर नॉट क्लासिफाइड अलॉन्ग विद द बैक्टीरिया और फंगी, बिकॉज इनका इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है. तो ना तो सैप्रोफाइट है, ना फोटोसिंथेटिक है, कुछ नहीं है. दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट, कुछ भी नहीं कर सकते, रेस्पायर नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, नथिंग, क्योंकि उनके पास कोई भी अपना ऑर्गेनेल नहीं होता है, बस उनके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट. नाउ इन अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सम सिस्टम ऑफ विटेकर, हाउ मेनी किंगडम आर यूकैरियोट्स. तो यूकैरियोट देखो, एक फर्स्ट वन को छोड़ के सारे क्या है, यूकैरियोट है. तो आपके मोनेरो को छोड़ के प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया, दे ऑल आर यूकैरियोट्स. तो आई होप इस वीडियो में आपके शॉर्ट इंक्लूड हो गए हैं. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो यहीं पे इसको एंड करते हैं. आई होप आपको ये काफ़ी हेल्प कर रही होंगी रिवीजन में. तो प्लीज़ इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपका कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा. देखो, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से परफेक्ट होती है. हमें आज लगता है हमें ये चीज़ नहीं आती, बट उसको हम रेगुलरली करते हैं ना, तो बहुत अच्छी हो जाती है. वो आपने सुना है ना, करत करत अभ्यास है जड़मती होत सुजान. तो आज जैसे मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, क्या मैं पहले वैसी थी? आपके स्टेज पे हो सकता है मैं भी ऐसी ही थी. तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस मत छोड़िए, हार मत मानिए, अपनी एफर्ट कीजिए. ये कुछ समय की मेहनत है, लाइफ टाइम काम आएगी, उसके बाद फिर आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी. तो बेटर है जस्ट डू योर बेस्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कोई फॉर्मूला नहीं है सक्सेस का. तो गॉड ब्लेस यू, प्रैक्टिस वेरी हार्ड, और आप लोग लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें. एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.